जावेद जी, आपका स्वागत है। ये क्या चक्कर है कि घोसी के उपचुनाव की हार के बाद मैं देख रहा हूं कि राजभर जी और चौहान जी इन दोनों को मंत्रिपरिषद में सम्मिलित किए जाने में बड़ा वक्त लग रहा है। कारण जी, इसका कारण आपको मालूम होना चाहिए। आपको याद होगा, आपको एक खिताब दिया गया था ब्रेकिंग मिश्रा, यानी पॉलिटिकल हर खबर आप निकालते रहे। अरे पुरानी बात, मैं वही याद दिला रहा हूं। यानी आपकी पॉलिटिकल खबर निकालने, एक्सक्लूसिव खबर निकालने का हुनर आप जानते हो। इसलिए आपको एक चीज और भी पता होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खबर निकालना किसी के लिए आसान बात नहीं है, और जो खबर चल जाती है वो होता नहीं है। ब्रिटेश जी, आपने देखा आपके चैनल पे जो मनोज जी कह रहे थे 10 बार खबर चल चुकी है। राजभर जी ने कहा मैं मंत्री बनने जा रहा हूं। होली के बाद, दिवाली के बाद, दशहरे के बाद लगातार इस तरह की बातें आती रही, और उसके बाद क्यों नहीं बन सम्मानित अखबारों की हेडलाइन बन गई। हाँ। आपको यह पता होगा, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा कि भाजपा में जो खबर चल जाती है वो होता नहीं है। अगर होने वाला भी होता है वो भी नहीं होना भैया, तो हम न चलाएंगे खबर, इनको मंत्री बना लो। नहीं तो आप यही तो कह रहे हैं, ये खबर तो उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मार ली, बार बार खबर चलवा दी। और आप मुझे बताओ, 30 साल का आपका रिकॉर्ड है, तो कोई पाप हो गया? कभी हुआ है कि भाजपा में जो होने वाला वो खबर चल गई हो? भाई, तो बीजेपी नहीं है ना, उनका अपना तरीका है। नहीं भाई, आप उनके छतरी के नीचे बैठे हो, आप उनके परिवार के सदस्य हो, आपका नियम थोड़ी हम पे लगेगा। उनका अनुशासन आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो सजा भुगतनी पड़ेगी। मुझे लगता है 2 तारीखें आएंगी। एक तो मंत्रिमंडल के विस्तार में इनको कौन सा मंत्री पद मिलेगा, ये शपथ ग्रहण समारोह से पहले एक और होगा, वो पर्दे के पीछे होगा। उसमें शपथ दिलाई जाएगी कि अनुशासनहीनता हम नहीं करेंगे भैया आपके परिवार में आके। अच्छा, जाहिर सी बात है। आप मुझे बताइए, सारे अखबारों की हेडलाइन बन गई, उसके बाद भाजपा उनको मंत्री बना देती। एक चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो चर्चाएं हो रही हैं, और बात मुझे लगता है ये सच भी है, कि जब ये दिल्ली की परेड करते रहे तो उनसे कहा गया कि भैया यहां दर्शन तुमने कर लिया, अच्छी बात है, प्रसाद योगी जी देंगे, लखनऊ जाओ, सहमति वहीं बनेगी, और उनको समय नहीं मिल रहा। ये राजभर जी झलकी आपकी बात सही है, अरुण कह रहे थे। जी बिल्कुल, अरुण जी ने 2 बार कहा कि निचले स्तर वाले टाइम नहीं दे रहे, ऑर्डर नहीं आया है। वहां यह कहा गया है कि भाषा ऐसी, इसलिए टाइम नहीं मिल रहा है। फैसला योगी जी ही करेंगे, और योगी जी समय नहीं दे रहे हैं। योगी जी अनुशासित नेता हैं, उनके बारे में सब लोग जानते हैं। आप भाजपा की कार्य संस्कृति के खिलाफ बोल रहे हो। भाजपा कभी खबर, ये कभी इजाजत नहीं देती अपनी गठबंधन के साथी के। कब आप चारों तरफ चिल्लाओ है, कुछ थोड़ा सा तो बताओ ना, कब तक ये बनेंगे? भाई मुझे लगता है कि अच्छा, आप नहीं बोलेंगे, चलो ये हो गया, आप नहीं बोलेंगे, कुछ तो बता। मैं बता रहा हूं कब तक बनेंगे। इसका एक कारण मैंने बता दिया कि अनुशासनहीनता। दूसरी बात यह कि योगी जी समय नहीं, क्योंकि पूरा अधिकार योगी जी के पास आ गया है। अब हाईकमान का कोई ऑर्डर नहीं आएगा, ये तय हो गया। क्योंकि ये वो कांग्रेस नहीं है कि वो पौधा हिला दिया जाता था, वो भाजपा भी करना चाहती है, लेकिन योगी जी का कद बढ़ चुका है, अब वहां कोई पौधा वौधा हिलाया नहीं जा सकता। मतलब ये पूरी तरह लखनऊ की दया पर अब आश्रित है। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है, देखिए बीजेपी का एक बहुत बड़ा हुनर है। मैंने पहला हुनर बताया, अनुशासन। अनुशासन में खबरें लीक नहीं होती है, बाइट ऐसे नहीं दी जाती। अरे ना करेंगे भाई, अब दूसरा सबसे बड़ा जो हेडलाइन मैनेजमेंट भी बीजेपी का हुनर है। और ये वो समय है जब दीपावली में राम मंदिर को भुनाया जाएगा, राम मंदिर का प्रचार होगा। तो इस बीच में ये कॉकटेल क्यों बनाएंगे? एक तरफ मंडल है, दूसरी तरफ कमंडल है। अभी तो कमंडल चलेगा, दीपोत्सव कमंडल हल्का हो जाएगा तो फिर मंडल पे आ जाएंगे। सही कह रहे हो। वीरेंद्र जी भी आ गए इस डिबेट